हेलो व्यूअर्स, हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी और आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो है रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में सड़क परिवहन। तो भैया स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। और पहले ही मैं बता दूं कि हमारे आधे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो चैनल लिस्ट में डले हैं, तो वहाँ जाकर विजिट कर लीजिएगा। और ये बीच से लेक्चर स्टार्ट मत करना क्योंकि समझ में थोड़ा कम आता है ना बीच में। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो भैया पहले हम लोग कुछ फैक्ट के बारे में जानेंगे, हमारे रोड बेस के बारे में, तो वो समझते हैं। तो अगर हम लोग फैक्ट की बात करें तो भैया पहला फैक्ट यही है कि रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में कि भैया जो नॉर्मली हम लोग रेलवे देखते हो चाहे रोड पे देखते हो, तो भैया क्या हम ये डोर टू डोर कनेक्ट करते हैं? तो ऐसा नहीं है, वो डोर टू डोर कनेक्ट नहीं करते हमें। तो भैया रोड ट्रांसपोर्ट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि भैया डोर टू डोर कनेक्ट करते हैं, यानी कि ऐसी जगह पे भी जाते हैं जहाँ पे जैसे कि अब जहाज हुआ। अब मान चलिए कि मेरा कोई घर है काम कजाकिस्तान या फिर हम लोग बात करें रशिया में है, तो अगर जहाज़ से जाना होगा तो जा पाएंगे, नहीं आ पाएंगे तो भैया हमें ट्रांसपोर्ट का दूसरा चेंज करना पड़ेगा। और रोड एक ऐसी चीज़ है भैया जो हर छोटी से छोटी जगह को कनेक्ट करती है। मोहल्ले गली में भी जाना हो तो भैया जा सकते हैं, पर ट्रेन को क्या घुसा गलियों में लेके जाओगे क्या? जहाज़ों को क्या गलियों में लेके जाओगे क्या? तो भैया ये सीन होता है। तो यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये डोर टू डोर कनेक्ट करता है, यानी कि घरों के घर से को कनेक्ट कर देता है भैया। घरों से हम तो सीधे कहीं किसी दूसरे के घर पे जा सकते हैं, सीधे तरीके से, एक तरीके से ये समझ सकते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे दूसरे इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जो कि यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। तो भैया जो भारत का सबसे बड़ा, हम लोग बात करें इंडिया का रोड नेटवर्क के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वर्ल्ड में कंपैरिजन करके देखते हैं। तो भैया अगर वर्ल्ड में कंपैरिजन किया जाए तो भैया दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रोड नेटवर्क सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। और पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका, या फिर हम लोग बात करें यूएसए, यानी कि 7,44,000, सॉरी, तो भैया यूएसए का है 70,44,000 किलोमीटर और इंडिया का है 66,71,000 किलोमीटर। तो भैया ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ही बहुत अंतर है इंडिया और यूएसए के में भैया। और ये अपडेटेड डेटा है, अप्रोक्स 2024 का लिया गया है ये डेटा। और भैया अभी भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत रोड वगैरह बन गई हों अब तक। तो भैया थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे हुआ होगा, पर ज़्यादा नहीं हुआ होगा। ये ज़्यादा पुराना डेटा नहीं है, लेटेस्ट अप डेटा हम लोगों ने लिया है। अब भैया हम लोग बात करेंगे भैया इंडिया के अंदर कितने प्रकार की रोड्स होती हैं, हम लोग वो बात करेंगे। तो टोटली हम लोग बात करें इंडिया के अंदर कौन कौन से होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं, स्टेट हाईवेज होते हैं, और हम लोग बात करें डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, और रूरल रोड्स होते हैं, और तीसरे बॉर्डर रोड्स होते हैं, चौथे एक्सप्रेस वे होते हैं। तो भैया इनके अलग अलग या समझ लेते हैं। तो भैया जो नेशनल हाईवेज होते हैं ये अलग अलग स्टेट को जोड़ते हैं, स्टेट हाईवेज भी स्टेट को जोड़ते हैं। और ये हम लोग बात करें पूरे कंट्री को जोड़ते हैं नेशनल हाईवेज। और डिस्ट्रिक्ट हाईवे छोटे छोटे गाँव को जोड़ते हैं अपने ज़िले के अंदर। और जो रूरल होते हैं, रूरल रोड्स होते हैं भैया, वो गाँव को एक एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करते हैं। बॉर्डर एरियाज में बनाए जाते हैं। और एक्सप्रेस वे की क्वालिटी है, सबसे अच्छी क्वालिटी की सड़कें यहीं पर होती हैं भैया। एक्सप्रेस वे एकदम गगनचुम्बी, एकदम माल वहाँ पर डला होता है, और गाड़ी चलाने का मज़ा कुछ और होता है भैया वहाँ पे एक्सप्रेस वे में। अगर आप लोगों ने चलाई तो आपको पता होगा, और गजब का मज़ा आता है वहाँ पे चलाने में गाड़ी। तो भैया जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेशनल हाईवेज़ को समझेंगे। और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं कि भैया जो इंडियन हाईवेज़ होते हैं, तो वहाँ पे पहले यहाँ पे अलग अलग माइलस्टोन दिखाई देते थे। तो उनके सिंबल्स को हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि हमें कौन सा सिंबल कहाँ दिखे, तो हम समझ जाएं कि ये कौन सा हाईवे है, नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है। तो भैया जहाँ पीला दिख जाए आपको तो भैया वो नेशनल हाईवे है, जहाँ पे हरा दिख जाए, हरा और वाइट दिख जाए, वहाँ पे ये भैया क्या है, स्टेट हाईवे है। और जहाँ पे ब्लू या ब्लैक वाइट दिख जाए वो डिस्ट्रिक्ट हाईवे है। और जहाँ पे ऑरेंज दिख जाए, ऑरेंज और वाइट दिख जाए, ये क्या है, रूरल रोड है, यानी कि गांव की सड़क है। तो भैया इतना पॉइंट क्लियर हुआ तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ क्लियर हो गया। तो भैया हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवेज कितने हैं? तो भैया हमारा ये डेटा हमारा अभी तो यही मिला है, और शायद अब जब मैं आगे आप लोग बढ़े तो थोड़ा डेटा आगे पीछे हो जाएगा, तो उसमें टेंशन मत लेना। तो भैया हमारे पास नेशनल हाईवे कितने हैं, 599 हैं, और कितने किलोमीटर में फैले हुए हैं, 1,46,126 किलोमीटर में फैले हैं। तो इतना डेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो नेशनल हाईवे के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा था भैया? नेशनल हाईवे टोटल हमारे पास 599 हैं। इनकी किलोमीटर में अगर बात करें तो 1,46,126 किलोमीटर में फैले हुए हैं। और इंडिया का 22.1% क्या है, इंडिया का टोटल रोड नेटवर्क में से जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं वो घेरते हैं। फिर भी यह नेशनल हाईवेज हमारे देश के 40% रोड ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। तो भैया इंपॉर्टेंट फैक्ट था, तो भैया आप लोग याद कर लेना।
तो भैया अगर हम लोग बात करें, इनको जो नेशनल हाईवेज़ हैं, इनको बनाने का, प्रबंधन करने का और उनकी मरम्मत करने का अधिकार किसके पास है? एनएचएआई के पास है। और एनएचएआई क्या है? हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भैया ये हम लोग बात करें, इनके पास सबसे ज़्यादा पावर है क्या करने की? बनाने की, प्रबंधन करने की और उसकी मरम्मत करने की अधिकार एनएचएआई के पास ही है भैया, हमारी सारी पावर। तो भैया हमने एनएचएआई तो पढ़ ली भैया। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और लागू कब हुआ था? तो भैया एनएच एक्ट 1998 लागू हुआ था ये, और 1995 में स्थापना हो गई थी इसकी। हेडक्वार्टर है द्वारका, सेक्टर 10 न्यू दिल्ली में है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। और इसके हम लोग बात करें, मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। चेयरमैन कौन है? संतोष कुमार यादव हैं। ये हमारे आईएएस ऑफिसर हैं। इतना डेटा क्लियर हुआ एनएचएआई के बारे में। तो भैया हम लोग बात करेंगे कि दूसरे फैक्टों के बारे में बात करते हैं। तो भैया हमारा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट कौन सा है? तो भैया इंडिया का लार्जेस्ट हाईएस्ट हाईवे प्रोजेक्ट हमारा एनएचडीपी यानी कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो भैया बहुत पुराने समय से चल रहा है, 1998 के आसपास से ये चल रहा है। ऐसा नहीं है अभी से स्टार्ट हो गया 2-3 महीनों पहले। तो भैया अभी तक हम लोगों ने देखा था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो भैया ये तो देख लिया था, इसके अंदर भी भैया अंडर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, जैसे नॉर्थन, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न कॉरिडोर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सागरमाला प्रोजेक्ट। तो भैया ऐसे करके बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं कंटिन्यूस इसी प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट के अंदर में। तो नेशनल प्रोजेक्ट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। तो भैया पहला हम लोग आज कर लेंगे NSEW कॉरिडोर को हम लोग पढ़ लेंगे। तो भैया इसकी डिक्लेरेशन कब हो गई थी? 1998 में डिक्लेरेशन हो गई थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी इस प्रोजेक्ट की? 1999 में। कब हुई थी? 1999 में। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ऊपर श्रीनगर है नॉर्थ में, और वहाँ से लेकर पूरा साउथ तक, कन्याकुमारी तक जाते हैं। तो भैया इस जोड़ने का काम इन्हीं का होता है। तो भैया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ये नेशनल हाईवे हमारा 44 है। और इसकी डिस्टेंस कितनी है? 4000 किलोमीटर। इतना क्लियर हुआ डेटा आपको या नहीं? और दूसरा हमारा जो कॉरिडोर है वो कहाँ से आता है? वो सिलचर से लेकर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, वो यहाँ से कनेक्ट करता है पोरबंदर गुजरात के। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होती है? ये नेशनल हाईवे 27 है, और इसकी टोटल डिस्टेंस है 3,300 किलोमीटर। और टोटल हमारा प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी होगी? 7300 किलोमीटर। तो भैया इतना डेटा क्लियर हुआ। और मीटिंग पॉइंट है कहाँ? झांसी, अपनी झांसी, रानी लक्ष्मीबाई वाली झांसी। तो ये इसका मीटिंग पॉइंट है, यहीं पे आगे चारों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। और भैया इसी के साथ हमारा आज का कंटेंट होता है ख़त्म। बाकी के जो अगले अगले गोल्डन कोऑर्डिनेटर हुआ या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हुई, ये सब हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो अच्छी तरीके से। अगर नहीं तो भैया आप लोग कमेंट कर दीजिए। जितना हो सकेगा उतना तो क्लियर कर ही देंगे, नहीं तो नया वीडियो बना देंगे। तो इसी के साथ हम लोग लेते हैं अपनी विदाई। बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।